Good afternoon, all of you. Today we are discussing about Glasgow comma scale. Glasgow comma scale. Glasgow comma scale mainly used in neurological assessment tool. Neurological assessment tool ये क्या होता है मेनली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट मतलब कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट मतलब क्या होता है वो कोई पेशेंट को हेड इंजरी हुआ और कोई पेशेंट को ट्रॉमा हुआ कोई पेशेंट तो अनकॉन्शियस है उसका अनकॉन्शियस लेवल मतलब क्या होता है कॉन्शियस क्या है अनकॉन्शियस क्या है कॉन्शियस मतलब क्या होता है तो पेशेंट को हम लोग बुलाने के टाइम पेशेंट को कुछ बोलने के टाइम वो क्या है उसके लिए क्या है रिस्पॉन्स देता है अनकॉन्शियस लेवल कंडीशन में क्या होता है पेशेंट क्या करता है उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है हम लोग कुछ बुलाने के टाइम उसको कोई उसके पास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा हम लोग कुछ टच करने के टाइम उसको नहीं मालूम हो गया ऐसा कंडीशन हम लोग क्या बोलते हैं अनकॉन्शियस बोलते हैं अनकॉन्शियस कॉन्शियस मीन्स क्या है हम लोग बुलाने के टाइम हम लोग उसके साथ कुछ बात करने के टाइम वो क्या करता है रिस्पॉन्स करता है ये क्या होता है ग्लासकोमा स्केल नेक्स्ट क्या होता है इसका स्कोरिंग सिस्टम ये मेनली ये स्कोरिंग 3 मैक्सिमम स्कोर इसका 15 है उसका मिनिमम स्कोर 3 है 3 to 15 है 3 मीन्स पेशेंट नो रिस्पॉन्स मतलब क्या है अनकॉन्शियस सिवियर अनकॉन्शियस लेवल में बट ये 15 मार्क्स मिला तो उसका क्या बोलता है हम लोग बोलता है ये रेस्पॉन्सिव अलर्ट एंड रेस्पॉन्सिव मतलब क्या है ये कॉन्शियस है देखो ये पिक्चर देखो इसमें क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन इंजरी अकॉर्डिंग टू ग्लासगो कोमा स्केल GCS स्केल का क्लासिफिकेशन फर्स्ट रेड में देखो सीवियर GCS 3 to 8 मॉडरेट में देखो GCS 9 to 12 माइल्ड में देखो GCS 13 to 15 फर्स्ट वन सीवियर मीन्स पेशेंट सीवियर अनकॉन्शियस है जो कॉन्शियस ग्रेड मार्क आया 3 to 8 आ गया मॉडरेट में देखो पेशेंट क्या है GCS 9 to 12 मतलब क्या है 9 to 12 का बीच में उसका स्कोर आएगा उसका क्या बोलता है मॉडरेट बोलता है माइल्ड देखो माइल्ड क्या होता है GCS मीन्स 13 15 क्या होता है माइल्ड क्या है अनकॉन्शियस लेवल है माइल्ड कॉन्शियस के लेवल नेक्स्ट देखो कॉजेस ऑफ डिक्रीज्ड कॉन्शियस लेवल ये क्या क्या कारण वजह से हमारा बॉडी का कॉन्शियस लेवल कम होता है फर्स्ट वन क्या है हाइपोक्सीमिया सेकंड वन क्या है हाइपोटेंशन थर्ड वन क्या है हाइपर कैप्निया फोर्थ वन क्या है हाइपोग्लाइसीमिया कोई ड्रग्स वजह से ड्रग्स का ओवरडोज वजह से अल्कोहल वजह से सीशर्स वजह से हेड इंजरी वजह से कोई ब्लीडिंग वजह से कोई सेरिब्रल प्रॉब्लम इन्फेक्शन वजह से इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन वजह से हाइपोथर्मिया मीन्स कम टेम्परेचर इन बॉडी हाइपरथर्मिया मीन्स इंक्रीज लेवल ऑफ टेम्परेचर इन बॉडी थायराइडिज्म वजह से भी थायराइड का प्रॉब्लम हार्मोन का हाइपो कम होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्या होता है क्या है डिक्रीज कॉन्शियस लेवल हेपेटिक एंड एन्सेफेलोपैथी दिस आर द मेन कॉजेस ऑफ क्या है कॉन्शियस मतलब पेशेंट का मतलब कॉन्शियस अनकॉन्शियस जाने के लिए मेन ये कारण है ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग क्या है इसका मेनली इसका स्कोर देखना पड़ेगा ये देखो ये ग्लासकोमा स्केल ये स्केल है ग्लासकोमा स्केल देखो आपने इसमें मेनली 3 रेस्पॉन्स है 3 पार्ट्स है आई ओपनिंग वर्बल रेस्पॉन्स बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स फर्स्ट वन देखो आई ओपनिंग सेकेंड वन क्या देखो वर्बल रेस्पॉन्स एंड थर्ड वन क्या होता है बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स इसमें देखो आई ओपनिंग कितना मार्क है मैक्सिमम मार्क कितना है 4 है स्पॉन्टेनियस 4 है टू लाउड वॉइस 3 टू पेन 2 नन 1 है वर्बल में देखो ओरिएंटेड 5 मार्क्स कंफ्यूज्ड 4 मार्क्स इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स 3 मार्क इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड 2 मार्क्स नन 1 मार्क देखो बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स में ओबेस 6 लोकलाइज 5 withdraws 4 abnormal flexion posturing 3 marks extension posturing 2 marks none 1 मार्क मैं बोला आपको इसका मैक्सिमम स्कोर 15 है कैसा आ गया मैक्सिमम स्कोर 15 आई ओपनिंग में मैक्सिमम स्कोर इसमें देखो मैक्सिमम स्कोर कितना है 4 है वर्बल रिस्पॉन्स में देखो कितना है मैक्सिमम 5 है बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स में देखो कितना है मैक्सिमम स्कोर 6 है 6 + 5 + 4 कितना हो गया 15 6 + 5 क्या कितना हो गया 11 + 4 15 है देखो इसमें मिनिमम स्कोर देखो नन तीनों में नन देखो नन कितना है 1 है
आई ओपनिंग नन कितना है 1 है, वर्बल रिस्पॉन्स में नन कितना है 1 है, और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स में नन कितना है 1। नन मीन्स वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। मतलब फर्स्ट देखो ग्लासकोमा स्केल में, फर्स्ट देखो हम लोग पहले क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को पास जाके पेशेंट को चेक करने के लिए हम लोग जाने के बाद सडनली स्पॉन्टेनियसली हम लोग जाने के बाद में भी वो स्पॉन्टेनियस मतलब वो जल्दी आई ओपन किया तो उसको हम लोग कितना मार्क देता है, 4 मार्क देता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ वॉइस बहुत साउंड बनाया, वॉइस बनाया मतलब कुछ तेज़ से बात किया, इसके वजह से ओपन किया तो हम लोग कितना मार्क दे सकते हैं, 3 मार्क दे सकते हैं। कोई पेशेंट को बहुत पेन दर्द लग रहा है, पेशेंट को दर्द वजह से पेशेंट आई ओपन किया तो उसका लिए 2 मार्क दे सकते हैं। नन मतलब वो ओपन नहीं कर रहे तो हम लोग कितना मार्क दे सकते हैं, 1 ही मार्क दे सकते हैं। नेक्स्ट वन वर्बल रिस्पॉन्स में ओरिएंटेड है, पेशेंट ओरिएंटेड है, कोई बोलने का नहीं वो ओरिएंटेड मतलब उसका रिस्पॉन्स करता है, इसका कितना मार्क देता है, 5 मार्क देता है। हम लोग बोलने के टाइम उसका रेस्पॉन्स कर रहे तो हम लोग कितना मार्क देता है, 5 मार्क देता है। और कंफ्यूज एंड डिसओरिएंटेड मतलब ये हम लोग कुछ बोलने के टाइम वो पेशेंट कंफ्यूज है, उसका कोई रिप्लाई नहीं कर सकते, वो प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर रहे तो हम लोग कितना मार्क दे सकते हैं, 4 मार्क दे सकते हैं। और डिस इनअप्रोप्रिएट वर्ड हम लोग कुछ बोला, हम लोग उसको पूछा आपको क्या हुआ, वो क्या बोल रहे तो उसका उम्र बोल रहे तो क्या होता है, ये प्रॉपर नहीं है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करो। और क्या है वो आप प्रॉपर वर्ड भी नहीं है, हमको पता क्या बोल रहे हैं, क्या मालूम क्या बोल रहे हैं तो हमको समझ में ही नहीं आ रहे, ऐसा कंडीशन हम लोग कितना मार्क दे सकते हैं, 3 मार्क दे सकते हैं। इनकॉम्प्रहेंसिबल साउंड मतलब क्या होता है, कोई साउंड बना रहे हैं हम लोग कुछ बोलने का टाइम वो कुछ साउंड बना रहे, कोई चेंजिंग कोई साउंड बना रहे, इसका जैसे हम लोग कितना मार्क दे सकते हैं, 2 मार्क दे सकते हैं। वो हम लोग बोलने के बाद भी वो कुछ नहीं कर रहे तो वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो हम लोग कितना मार्क दे सकते हैं, 1 ही मार्क दे सकते हैं। नेक्स्ट वन बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स, हम लोग कुछ बोला उसको ये करो, आपका हाथ ऊपर रखो, वो क्या ओबे कर रहे तो हम लोग उसको कितना मार्क दे सकते हैं, 6 मार्क दे सकते हैं। वो लोकलाइज वो थोड़ा से ट्राई कर रहे इसके लिए तो हम लोग कितना मार्क दे, 5 मार्क्स दे सकते हैं। विड्रॉस फ्लेक्शन कर रहे वो हमको हाथ फ्लेक्स कर रहे तो हम लोग कितना मार्क्स दे, 4 मार्क्स दे सकते हैं। अबनॉर्मल फ्लेक्शन ऑफ पोस्चरिंग मतलब प्रॉपर फ्लेक्शन कर रहे हाथ यूज़ कर रहे, कोई हाथ का कुछ मूवमेंट हो रहे बट वो प्रॉपरली नहीं है तो हम लोग कितना मार्क दे सकते हैं, 3 मार्क दे सकते हैं। एक्सटेंशन पोस्चरिंग मीन्स क्या हो, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे तो क्या हम लोग 2 मार्क दे सकते हैं। लास्ट वन वो कोई मूवमेंट वोटर मतलब कोई मूवमेंट नहीं कर रहे तो हम लोग कितना मार्क दे सकते हैं, 1 ही मार्क दे सकते हैं। अब लोग क्या ये ग्लासकोमा स्केल मतलब क्या होता है, ये स्केल पेशेंट का लेवल, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे। मेनली मार्क्स इसका टोटल मार्क कितना आता है, 15 आता है, इसमें 3 मार्क आ गया तो हम लोग क्या बोल, नो रिस्पॉन्स बोल रहे हम लोग, ये पेशेंट अनकॉन्शियस बोलता है बट उसका रिस्पॉन्स कैसा है, 50 मार्क, वो पूरा रिस्पॉन्स कर रहे पूरा, हम लोग बोलने का टाइम वो पूरा 50 मार्क मिला तो हम लोग क्या बोलता है, ये कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिव बोलता है। ये देखो ये पिक्चर देखो, पिक्चर में देखो ये पेशेंट आपने कुछ पूछा है, पूछने के बाद वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो 3 मार्क मिलता है। 3 to 8 मीन्स ये क्या होता है, पेशेंट सीवियर कॉन्शियस लेवल में, और उसका थोड़ा ज़्यादा है 9 to 12 मिला तो ये मॉडरेट, वो ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है फिर भी कॉन्शियस है बट ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट लेवल में दोनों का बीच में जा रहे हैं। बट माइल्ड मीन्स 13 to 15, ये पेशेंट क्या होता है, नॉर्मल है, कॉन्शियस है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमको, क्या वो जल्दी ठीक हो सकते। ये क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लासकोमा स्केल मीन्स ये पिक्चर देखो, मेन ये पिक्चर आप ऐसा स्टडी करो, ये क्या होता है, ग्लासकोमा स्केल मीन्स मेनली थ्री कंडीशन है, 3 कंडीशन में चेक कर रहे हैं। पहले पेशेंट का आई ओपनिंग, पेशेंट का आई ओपनिंग कैसा पेशेंट कर रहे हैं वो हम लोग चेक करने के टाइम हमको ये स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं, लाउड वॉइस वजह से कर रहे तो स्पॉन्टेनियसली ओपन किया तो 4 मार्क के, लाउड वॉइस में किया तो 3 मार्क के, टू पेन में किया तो 2 मार्क के, नन में किया तो 1 ही मार्क के, वर्बल में ओरिएंटेड 5, कंफ्यूज्ड 4, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स 3, इनकॉम्प्रहेंसिबल साउंड 2, नन 1 है। और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स में ओबे 6, लोकलाइज 5, विड्रॉस 4, अबनॉर्मल फ्रैक्शन 3, एक्सटेंशन पोस्चरिंग 2, नन 1 मार्क है। अभी एक एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, कोई किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाने के बाद
डॉक्टर कोई सॉरी डॉक्टर को नहीं, कोई पेशेंट के पास गया, पेशेंट को क्या हो गया, पेशेंट चेक करने के लिए गया, या एक कौन सा ये ग्लासकोमा स्केल चेक करने के लिए गया। आप जाने के बाद पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपन किया, आपने कितना मार्क दे देता है, 4 मार्क देता है। वो पेशेंट ओरिएंटेड है, हम लोग कुछ पूछने के टाइम कुछ पूछ रहे, वो रेस्पॉन्स कर रहे, ओरिएंटेड है, वो उसको मालूम है क्या हुआ क्या हुआ, वो तो उसका क्या हम लोग कितना मार्क दिया, 5 मार्क दिया। वो मोटर उसका फिजिकल, वो कोई उसका मूवमेंट वगैरह हम लोग चेक कर रहे, उस टाइम उसको ओबेस है, वो प्रॉपरली मूवमेंट कर रहे, हम लोग कितना मार्क देते हैं, 6 मार्क देते हैं। कितना मार्क हो गया, 6 + 5 + 4 है। आपने दूसरा पेशेंट के पास गया, वो पेशेंट को आपने चेक करने के टाइम वो आई ओपनिंग नहीं कर रहे, आपने कितना मार्क दे सकते हैं, 1 ही मार्क दे सकते हैं। वो पेशेंट क्या है, वर्बल रेस्पॉन्स आपने पूछा है, उसको रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहे, कितना मार्क दे सकते हैं, नन है, 1 ही मार्क और देता है। नेक्स्ट लास्ट वन क्या होता है, उसका आपने उसको बोले अपने हाथ थोड़ा मूवमेंट करो, आप फ्लेक्शन करो, आपने कुछ हाथ थोड़ा आपका बॉडी का कोई मूवमेंट करो, वो भी नहीं कर रहे, हम लोग कितना मार्क, आपको कितना मार्क दे सकते हैं, 1 ही मार्क। टोटल कितना मार्क आ गया, 3 मार्क। 3 मार्क का मीनिंग क्या है, ये अनकॉन्शियस है, एकदम सीवियर कंडीशन में। एक और थिंग, एक और पेशेंट के पास आपने गया, वो पेशेंट से आपने कुछ पूछा है, आपने बहुत तेज़ से बात किया, आपने उसके पास जाके नॉर्मल वॉइस से बात किया, वो रेस्पॉन्स नहीं किया, तो आपने क्या, आपको फिर आपने थोड़ा तेज़ साउंड से बात किया, तो क्या हो गया, तेज़ साउंड में बात करने के टाइम क्या हो गया, वो रेस्पॉन्स किया, तो क्या आपने कितना मार्क दे सकते हैं, 3 मार्क दे सकते हैं। वो आपने कुछ उसको कुछ बात करने की कोशिश किया, बात करने स्टार्ट किया, बट वो बात कर रहे, बट वो समझ नहीं आ रहे, ऐसा कंडीशन में आप लोग कितना मार्क देते थे, 3 मार्क देखते थे। कितना हो गया, 3 + 3 6 मार्क आ गया। बट उसको बेस्ट उसको बोल दिया आपने कोई आपका हाथ थोड़ा ऊपर रखो, आप हाथ मूवमेंट करो, तो उस टाइम क्या गया, वो क्या है, आपका बात सुन के वो ऐसा किया, आपको कितना मार्क दे सकते हैं, 6 मार्क दे सकते हैं। ऐसा पेशेंट का एक पेशेंट कंडीशन में आप पेशेंट को कितना मार्क दे सकते हैं, वो आई ओपनिंग कितना है, लाउड वॉइस में आई ओपनिंग किया, इसके लिए अपने 3 मार्क दे सकते हैं। वर्बल रेस्पॉन्स में वो क्या किया, इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करके आपको रेस्पॉन्स किया, आपको 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स में वो ओबे कर रहे हैं, आपने बोलने का टाइम पहले भी वो रेस्पॉन्स किया, तो आपने कितना मार्क्स दे सकते हैं, 6 मार्क्स दे सकते हैं। 6 + 6 कितना हो गया, 12। ये क्या होता है, ग्लासकोमा स्केल। ऐसा है हम लोग ये ग्लासकोमा स्केल चेक कर रहे हैं। ये ग्लासकोमा स्केल मेनली किसके लिए देता है, ये मेनली अनकॉन्शियस पेशेंट्स का कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियस चेक करने के लिए ये मेथड यूज़ करता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप ये टेबल अच्छा से स्टडी करो, इसके अंदर इसका ग्लासकोमा स्केल